अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओए होए भला की है, मैं दी सेटिंग नहीं की। जान दे, कोई गल नहीं, एंडी जान दे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने मशीनरी का जो लेजर अकाउंट, इसका फॉर्मेट एमएस एक्सेल में मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये हमारा चूँकि थर्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ऑलरेडी जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह का होता है। ये स्टैंडर्ड लेजर है, ये 8 कॉलम फॉर्मेट है। लेफ़्ट में इसके 4 कॉलम्स हैं, वही वाले उसी तरतीब से जो 4 कॉलम्स हैं ये राइट साइड पे हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एम आरिफ सुहेल अफजल की बुक में से। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। हम पहले क्वेश्चन यहाँ से रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसकी वर्किंग करेंगे हम इस एरिया में। याद रहे कि जो वर्किंग है क्वेश्चन का हिस्सा है, सॉल्यूशन का हिस्सा है, और तकरीबन 2 से 4 नंबर आपके एनुअल एग्ज़ाम में, आपके टेस्ट में इस क्वेश्चन में से वर्किंग के होते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा जी, एक्सटेंड कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर 70,000 ऑन 1 जुलाई 2013 कि एक्सटेंड कंपनी ने 1 जुलाई 2013 को 70,000 रुपये की मशीनरी ख़रीदी। दे स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और 8,000 रुपया उस मशीनरी को इंस्टॉल करने पे लगा दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि एसेट को परचेज़ करने से वर्किंग ऑर्डर में लाने तक जितना भी दरमियान में ख़र्चा आता है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो आपका 8,000 है, ये हम ये 70,000 में ऐड करेंगे। यानी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, एसेट हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं मशीनरी। जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है ये बनेगी हमारे पास 78,000। भाई 78 कैसे बन गई? 70,000 यहाँ पे जो हमारे पास ये परचेज़ प्राइस है, और जो 8,000 है ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो इस तरह से कुल मिला के जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीनरी है ये 78,000 की हो गई है। आगे लिखा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट द रेट 10% per annum. Assume the accounts are closed each year on 31st December. तो हमने 4 साल के लिए इसका अकाउंट बनाना है 2013 से लेके, यानी 2013 का अकाउंट बनेगा, 2014 का अकाउंट बनेगा, 2015 का अकाउंट बनेगा, और 2016 का अकाउंट बनेगा। इस तरह से ये हमारे यहाँ पे 4 अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे लिखा है जी कि ये जो आपका अकाउंट है, जो आपके 4 अकाउंट हैं, ये आपने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से बनाने हैं, और हमारे पास 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। डेट हमारे पास है जी 2013, और इसको हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि डिलीट करके ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2013 है, और हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, एक और भी तरीका है डेट लिखने का, आप उसको वैसे लिख लें जैसे मैं भी यहाँ पे अभी आपके सामने डेट लिखूँगा। हमारे पास ये 1 जुलाई, 1 जुलाई, ये 07 जुलाई है, ये 2013 है। तो इस तरह से भी अब यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, 1 जुलाई 2013। ये भी ईजी वे है यहाँ पे लिखने का। और हम नॉर्मली जो पेमेंट है वो कैश से करते हैं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 78,000। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है। 2013 में हमने कोई मज़ीद मशीनरी परचेज़ नहीं की। ये साल भी एंड हो जाएगा, हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। और चूँकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर हर साल 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट्स क्लोज़ हुआ करेंगे। सो 31 दिसंबर 2013 को हमने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग करनी है। सो डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे,
ये सब आप सबको इस बात का आइडिया है कि हम यहाँ पे क्यों रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करनी है डेप्रिसिएशन, ये जो है हमारे पास, ये इसका पॉइंट है। वर्किंग मैंने पहले बताया था आपको कि क्वेश्चन का हिस्सा है। हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ, सॉरी स्पेस डालनी थी मैंने, डेप्रिसिएशन। तो हम अब यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट। ये हमारे पास है फॉर 2013। हम यहाँ निकालेंगे पहले 2013 के लिए डेप्रिसिएशन। तो इस तरह के यहाँ मैं कैलकुलेट करूँगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अभी देखें हमारा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट, वो हमारे पास 78,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हमारे पास जो है वो 10% है, मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। जो हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया इस करंट ईयर में, 1 जुलाई को परचेज़ किया था, आज 31 दिसंबर है, काउंट कर लें आप, 6 मंथ्स बनेंगे। इसको हम 6/12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो बनेगा। अब यहाँ मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लगाता हूँ, यहाँ बस मैंने आपको दिखाना था फार्मूला। तो 1 मिनट, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ जाके मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब ये देखें इसका आंसर आ गया हमारे पास ₹3900। ये हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन है ₹3900। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 3900। डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद आपने इसकी क्लोजिंग करनी है। हम यहाँ पर भी अंडरलाइन करेंगे, इसको डबल अंडरलाइन यहाँ पर भी करेंगे। अब आपने दोनों साइडों को टोटल करना है और देखना है कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसको डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ एक डिफरेंस आ जाएगा जो हमारा बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे निकालेंगे, हमेशा ग्रेटर साइड से शॉर्टर साइड को माइनस कर दिया करते हैं, तो आपका बैलेंस आ जाया करता है। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस, सॉरी कैरीड डाउन, और यहाँ हम डेट को रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो पहले साल का अकाउंट है यहाँ पर बन गया। हमने अब बनाना है 2014 का अकाउंट। ये जो बैलेंस है ये एक डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है। हम यहाँ पे इसका एक नोट बना के लिख देते हैं कि बैलेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन alt HM। Nature of balance always depends on greater side of an account। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है बैलेंस हमेशा उसी पे डिपेंड किया करेगा। इसको हम यहाँ पे मज़ीद जो है इसको हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे ये नज़र आता रहे। ये हमारा बैलेंस है, ठीक है। इसको मैं मज़ीद जो है प्रोमिनेंट यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाइट एंड ब्लैक। ये बैलेंस, नेचर ऑफ बैलेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ग्रेटर साइड ऑफ एन अकाउंट, हमेशा बड़ी साइड पे बैलेंस डिपेंड किया करेगा। हम अब ये जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, हम इसको अगले साल जाके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ डेट को रिकॉर्ड करेंगे, डेट आएगी हमारे पास अगले साल की 1 जनवरी 2014। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसका बैलेंस ब्रोड डाउन। ये बैलेंस यहाँ हमारे पास आ गया था 74,100। अब ये भी साल एंड हो जाएगा, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसकी एंडिंग डेट इस तरह से 31 दिसंबर 2014, और हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आप फिर वर्किंग करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। तो अब की बार यहाँ निकालेंगे आप 2014 की डेप्रिसिएशन। आपका फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। अब इस करंट ईयर में हमने इसको पूरा साल इस्तेमाल किया है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। सो 12/12 से हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई।
अब की बार जो आपका आंसर है वो आएगा 7800। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका आंसर आएगा ₹7800। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एनलार्ज कर लेते हैं, साइज़ का बढ़ा लेते हैं इस तरह करके। अब ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ, अभी ठीक हो गया। अब ये आपका विजिबल हो जाएगा इस तरह से। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ₹7800। इसके बाद अब यहाँ पे आपने करना है इसको बैलेंस। इधर भी हम लाइन लगाएंगे, यहाँ भी लाइन लगा देंगे। अब दोबारा करेंगे कैलकुलेट, फिर देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो एज़ यूजुअल हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जब आप किसी एसेट का अकाउंट बनाएं तो हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाता है। इसको रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों में। जब आपने बैलेंस निकालना है तो ग्रेटर साइड से शॉर्टर को माइनस करेंगे, यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा। 74,100 में से माइनस कर दिया आपने 7,800 रुपया, तो आपका बैलेंस आ गया 66,300। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ हम ये एंडिंग डेट को रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा ये 2 साल का अकाउंट बन गया। अभी 2 साल का अकाउंट और बनना है। ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है। इस हम बैलेंस को लेके जाएंगे अगले साल में। अब हम यहाँ बनाएंगे 2015 का अकाउंट। इसको यहाँ मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, आप तो पेन से लिख लेंगे, ठीक है। तो मुझे इस तरह से आसानी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अब की बार यहाँ जो हमारा बैलेंस है वो आ गया 66,300। ये भी हमारा साल एंड हो जाएगा। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो है हम यहाँ पे इसको करते हैं इस तरह से। अब की बारी है 2015 की। हमारा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट 78,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि 10% है, और यूजेज इस साल भी हमारे पास देखें रकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर 12 महीने बनते हैं। इस तरह से जो इस साल हमारी डेप्रिसिएशन है वो सेम आएगी जो प्रीवियस ईयर की है। इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप दोनों साइडों को करेंगे टोटल, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पे। जैसा कि हम ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप एसेट का अकाउंट बनाते हैं तो हमेशा जो डेबिट का टोटल वो ज़्यादा आता है। अब बैलेंस कैसे निकालते हैं, आप ग्रेटर साइड से शॉर्टर को माइनस करेंगे, आपका बैलेंस आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर से करना है। यहाँ बैलेंस आ गया हमारे पास 58,500। इसके साथ क्या हुआ, 3 साल का अकाउंट बन गया है। 13 का बन गया है, 14 का बन गया है, 15 का बन गया है। हमारा आखिरी साल का यहाँ पे अकाउंट रह गया है। ये चूँकि एक डेबिट बैलेंस है, हम ये बात अभी कई बार कर चुके हैं इसी के जो है लेक्चर के अंदर भी और क्लास के अंदर भी। यहाँ मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया कि नेचर ऑफ बैलेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ग्रेटर साइड ऑफ एन अकाउंट। जो बैलेंस है वो हमेशा अकाउंट की ग्रेटर साइड पर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ हर दफ़ा वो डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अब हम 1 साल का हमारा अकाउंट रह गया है, हम उसको यहाँ पे आगे उसको बना लेते हैं। अब की बारी जो अकाउंट है ये बनेगा 2016 का। हम यहाँ पे बैलेंस पहले आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ जो हमारा बैलेंस आ गया ये है 58,500। इसके बाद ये भी साल हमारा एंड हो जाएगा। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और यहाँ भी हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे इसी फार्मूले के तहत। ये मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आप तो इसको करेंगे पेन के साथ। बॉल वो जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो आप करेंगे कैलकुलेटर के साथ। आप देखेंगे कि देखें हमारा फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। ये इसको ऑल्ट एच एन, तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ एपोस्ट्रोफी। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे इसको हम बोल्ड भी यहाँ पे कर देते हैं। अगर आप कहेंगे इसका साइज़ यहाँ बढ़ा देते हैं ताकि आपको
ये नज़र भी आता है जो हमारा फार्मूला है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन का फार्मूला है। ये देखिए हमारे पास कॉस्ट है 78,000, रेट 10% है और यूजेज वही पूरे 12 महीने हैं, तो यहाँ भी वही अमाउंट आएगी हमारे पास ₹7800। इसके बाद यहाँ पे आपने क्लोजिंग करनी है, दोनों साइडों पे आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पे, तो फिर वही बात है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा आ जाता है, यहाँ भी रिकॉर्ड कर देंगे 58,500 और हम यहाँ बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे, डेबिट में से हम माइनस कर दिया करते हैं क्रेडिट को, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो ये बैलेंस आ गया हमारे पास, ये डेट आ गई। इस तरह से ये हमारा 4 साल का अकाउंट बन गया है, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का। उसने 4 साल का अकाउंट मांगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में जो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाए लेजर अकाउंट में, तो अगर बैलेंस बच जाए तो उसको आपने अगले साल में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ बैलेंस बच गया है, ये आपका बैलेंस है 50,700, इस बैलेंस को आपने अगले साल में ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरह से जब भी बैलेंस बच जाए इसको आपने आगे ट्रांसफ़र कर देना है। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ हम लिख देंगे उस बैलेंस के पैसे 50,000 सॉरी 700। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है इसका सलूशन मुकम्मल हो जाएगा। तो याद रहे कि ये भी ये सलूशन है और ये इसकी वर्किंग है, और वर्किंग क्वेश्चन के सलूशन का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं करना कि आपने आखिरी पेज पे कर देनी है, ऐसा नहीं करना आपने। कोशिश करेंगे पहले वर्किंग करें फिर सलूशन करें, ये हमारा सलूशन है। और अगर ऐसा नहीं तो पहले आप कर लें सलूशन और साथ जैसे ही आपका सलूशन वाइंड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, अगले ही पेज पे आप जो इसकी वर्किंग साथ ही कर दें। तो ये तकरीबन 2 से 4 नंबर आपके वर्किंग के होते हैं।